ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति अवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज से हम यह एक नई कक्षा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस कक्षा का आधार होगा डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी द्वारा लिखित संस्कृत के प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, प्राध्यापकों के लिए प्रौढ़ स्तर की संस्कृत अनुवाद सीखने की यह पुस्तक प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी। इस पुस्तक के माध्यम से आज की इस सीरीज में हम कठिन से कठिन अनुवाद बनाना सीखेंगे। इस पुस्तक के विषय में आप सभी जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाने से पूर्व थोड़ा बताना चाहूँगा। और इस पुस्तक को कौन पढ़ सकेंगे, इस कक्षा का कौन लाभ ले सकेंगे, इसका भी मैं आपको विचार बताऊंगा। और यह जो कक्षाएं होंगी ये पूर्णतः निःशुल्क होंगे। किसी भी पाठक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करता है। तो इसलिए सभी पाठक इस बात को ध्यान में रखें कि आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा इस कक्षा का। आप सहयोग देना चाहेंगे तो आपका सहयोग जरूर स्वीकार किया जाएगा। तो मित्रों, ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी है और ये प्रौढ़ स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। मुख्य रूप से विद्यार्थी का अर्थ है जो प्रौढ़ स्तर की संस्कृत को सीखना चाहते हैं, अनुवाद आदि। और इस पुस्तक में एमए और पीएचडी लेवल या आचार्य लेवल का जो संस्कृत का व्याकरण है वो इसके अंदर पूरा कंप्लीट है। पूरा कंप्लीट आपको इसमें हम पढ़ाएं। और इस कोर्स की विशेषता ये होगी मित्रों कि यदि आप इस कोर्स को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका ये मानिएगा कि एमए, बीए, शास्त्री, आचार्य, पीएचडी
या आप और भी किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें जो व्याकरण का पार्ट और जो अनुवाद का पार्ट होगा वो आपको इस कोर्स में कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसमें जो सामग्री है उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अतिरिक्त अपनी तरफ से भी इस सीरीज में आपको हम कक्षाओं के माध्यम से सामग्री को उपलब्ध कराएंगे और आप इन कक्षाओं को 2 स्थान पर पढ़ सकते, ध्यान देंगे। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, सभी के लिए ओपन है। इसके अतिरिक्त इन सभी कक्षाओं को सभी पाठक देववाणी संस्कृतम ऐप जो कार्य करती है उस ऐप के अंदर भी पढ़ सकते हैं, परंतु वहां पर आपको ऐप की पॉलिसी को फॉलो करना होगा। जिस प्रकार से यहां पर आपको YouTube की पॉलिसी को फॉलो करना होता है, ठीक उसी प्रकार से देववाणी संस्कृतम जो ऐप है इसके अंदर सभी कोर्सेस तैयार किए गए हैं। उस ऐप के अंदर आपको पढ़ने को ये कक्षाएं मिलेंगी, परंतु पॉलिसी के अनुकूल मिलेंगे। तो मित्रों, इस कक्षा को कौन कौन पढ़ सकते हैं, सबसे पहले ये हम जानेंगे। और इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कोई भी पाठक इस कक्षा को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें यह पुस्तक चाहिए। क्या? ये पुस्तक चाहिए। इस पुस्तक को विश्वविद्यालय वाराणसी पब्लिश करता है। संपूर्ण भारत देश में आप कहीं से भी इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको कोई कठिनाई होती है तो इस पुस्तक को प्राप्त कराने के लिए हमने आप सभी की सुविधा के लिए एक व्यवस्था बनाई है कि आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आपको पुस्तक उपलब्ध करा दी जाएगी। अथवा आप देववाणी संस्कृतम वेबसाइट देववाणीसंस्कृतम.com इसको गूगल में सर्च कर लीजिएगा, तो इस वेबसाइट से भी आप ऑर्डर करके न्यूनतम मूल्य पर नो प्रॉफिट नो लॉस की पॉलिसी पर देववाणी संस्कृतम पुस्तकों का कार्य करता है, उसके अनुसार आप इस पुस्तक को अपने घर पर ही बैठे बैठे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु इन कक्षाओं का पूरा लाभ लेना है तो आप इस पुस्तक को जरूर लीजिएगा, प्राप्त कीजिएगा, पहले जहां से भी जैसे भी आप चाहें। और कुछ पाठक PDF पर विश्वास करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। इसकी PDF आप गूगल में जाकर के सर्च कर लीजिएगा, वहां पर इसकी PDF को अपलोड किया गया है पब्लिशर के द्वारा। आप वहां से भी PDF भी डाउनलोड करके लाभ ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखेंगे, PDF लंबे काल तक पढ़ने से आंखों की रोशनी प्रभावित होती है, तो थोड़े से पैसों के लालच में आप कभी भी इतना बड़ा रिस्क ना लें कि कहीं आपके आंखों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव हो जाए। तो पुस्तक अवश्य लें, मेरा यही निवेदन है आपसे। चलिए, ये तो पुस्तक प्राप्त करने का और इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपको बता दिया, ठीक है। ओम या परमपिता परमेश्वर का निज नाम है, परमात्मा का ये अपना नाम है। इसी के उच्चारण से परमात्मा का ठीक प्रकार से ध्यान और मनन और चिंतन होता है, ऐसा हमारे ऋषियों मुनियों ने, वेदादि ग्रंथों ने बताया है। और हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक सिद्धांत दिया है, एक सूत्र दिया है कि संसार में कैसे हमें जीना चाहिए। उसके लिए हमें सूत्र दिया है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार मेरा परिवार है। इस भावना से लोगों के साथ में हम व्यवहार करके अपने जीवन का यापन करें। हम इसी सिद्धांत को शिरोधार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं कि आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी पूरी वसुधा के लोग, पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के प्राणी हमारे अपने परिवार के लोग हैं।
जिस प्रकार से हम अपनी उन्नति चाहते हैं वैसे ही आप सभी की उन्नति भी चाहते हैं, इसलिए आप सभी के लिए निःशुल्क अभियान ये चला रहे। प्रौढ़ स्तर संस्कृतानुवाद शिक्षणाय, माने प्रौढ़ स्तर के, सामान्य अनुवाद हम इसमें नहीं सिखाएंगे, सामान्य अनुवाद की अलग कक्षाएं हैं। प्रौढ़ स्तर के अनुवाद सीखने के लिए ये सीरीज आरंभ की जा रही है। प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज हैं, ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पुस्तक पर, बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं। और ऑनलाइन शिक्षक, पढ़ाने वाला मैं हूँ जी, आचार्य श्रवण कुमार, व्याकरण दर्शन निरुक्त वेदाचार्य, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, कोई भी पाठक स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं इसको। और ये संपर्क सूत्र दिया गया है 8319694799, और ये व्हाट्सएप नंबर है दोनों 9568104261। कोशिश करें व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें तो आपको जल्दी से रिप्लाई कर दिया जाएगा टीम के माध्यम से, ठीक है। और कॉल बहुत जरूरी हो तभी कॉल कीजिएगा, अन्यथा कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिएगा, आपका कार्य पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, अब इस कक्षा को कौन पढ़ सकते हैं? कौन पढ़ सकते हैं इस कक्षा को? पढ़ने वही पढ़ सकते हैं प्रौढ़ स्तर के विद्यार्थी। डॉक्टर कपिल देव जी ने इस पुस्तक के अंदर भूमिका में लिखा है कि इस पुस्तक को पढ़ने से पहले पाठकों को ये 2 पुस्तकें अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, क्या है? ये 2 पुस्तकें अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। तो मित्रों, इन 2 पुस्तकों को देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से उत्तर पत्रिका के साथ में पढ़ा दिया गया है। यदि आपने इन पुस्तकों को नहीं पढ़ा है और आप इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप इन दोनों कोर्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद इस पुस्तक को पढ़िएगा तो आपको ये पुस्तक ठीक प्रकार से समझ में आएगी और आप सीख पाएंगे अनुवादों को, ठीक है। हम इसमें सामान्य बातें नहीं बताएंगे, सामान्य बातों के लिए हमने ये 2 कोर्स बना दिए हैं और इसमें बहुत बताया है, बहुत बताया है। इन कोर्स को आप स्वयं भी यहाँ सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के, और यदि कोई कठिनाई होती है आपको तो आप देववाणी संस्कृतम के जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं वहाँ पर संपर्क कर लीजिएगा और लिंक ले लीजिएगा। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आपको दे दिए जाएंगे। तो यह बात निश्चय हुई कि इस पुस्तक को पढ़ने वाले पाठकों को आवश्यक है कि पहले इन 2 कोर्स को पढ़ लेना चाहिए। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं और आपसे निवेदन करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। तो कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए कुछ हमें बातों को ध्यान रखना चाहिए, तब हम लंबे समय तक उस कार्य को पूरा कर पाते हैं। अन्यथा तो हमारे बहुत सारे पाठक आते हैं, पढ़ना चालू कर आरंभ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि सभी पाठक जो भी इस कोर्स को पढ़ें, सभी पाठकों को 4 बातें हमेशा स्मरण रखनी चाहिए इस कोर्स को पढ़ते समय, अथवा अन्य भी किसी कोर्स को पढ़ते समय। वो बातें मैं आपसे निवेदन कर देता हूं। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। आप इस कोर्स को पढ़ने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं तो ईश्वर को साक्षी मान करके आप संकल्प लीजिएगा कि मैं इस पुस्तक को पूरा पढ़ करके ही रहूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। परमात्मा मुझे देख रहे हैं, परमात्मा साक्षी है। मेरे को साक्षी मत बनाइए, मैं नहीं आपको देख सकता हूं, ईश्वर आपको देख रहे हैं। तो आप संकल्प लीजिएगा। संकल्प का अर्थ होता है उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, विकल्प नहीं होता।
संकल्प माने ये कार्य करना है, करना है, कोई भी परिस्थिति आ जाए छोड़ना नहीं है, इसको बोलते हैं संकल्प। संकल्प लेना है। आज मैं प्रथम कक्षा में यही बातें बता रहा हूं, कुछ पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। इन बातों को बार बार नहीं बताया जाएगा। तो आपको संकल्प लेना है इस कोर्स को पढ़ने के लिए। उसके बाद में आपको श्रद्धा रखनी है, इस विद्या के प्रति श्रद्धा का भाव रखना है कि ये विद्या मेरा कल्याण करेगी, मेरे जीवन का मंगल करेगी, कल्याण, मेरे जीवन को सुखमय बनाएगी ये विद्या। इस प्रकार के भाव आपके इस कोर्स को पढ़ने के प्रति होने चाहिए, यही श्रद्धा है। और मित्रों, धैर्य, तीसरी बात ध्यान रखनी है कि आपको पैसेंस रखना है। ये पुस्तक है कोई एक दिन में, 2 दिन में या 1 महीने में नहीं पढ़ाई जाएगी। इसमें बहुत सामग्री हमें तैयार करानी है, स्वयं हमें बहुत परिश्रम करना है, आपसे भी अधिक परिश्रम मुझे करना है पहले, ठीक है। तो धैर्य रखना है, लंबे समय तक निरंतर, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से पढ़ते रहेंगे, अपने दूसरे कार्यों को भी करते रहेंगे, आपके कार्यों को करने में कोई बाधा नहीं आएगी। आप जब भी समय मिले तब इन कक्षाओं को आप पढ़ सकते हैं। या प्लेलिस्ट बना दी जाएगी चैनल पर, उसी में सभी कक्षाएं आपको क्रमानुसार मिलती रहेंगी, ठीक है। और परिश्रम, हार्ड वर्क भी करना होगा। संकल्प तभी पूरा होता है जब आप परिश्रम करते, हार्ड वर्क करते। संकल्प आपका पूरा तभी होता है जब संकल्प के प्रति आपके मन में श्रद्धा होती है। और धैर्यपूर्वक आप जब किसी कार्य को करते हैं तो जो आपने संकल्प लिया तभी पूरा होता है। तो संकल्प को पूरा करने के लिए आपको ये 3 चीज करनी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। तो इन चारों चीजों को आप सभी पाठक निरंतर स्मरण करते रहें। मैंने संकल्प लिया है, मेरी इस विद्या के प्रति श्रद्धा है, और मैं धैर्य पूर्वक पढ़ूंगा, आराम से पढ़ूंगा, मुझे कोई शीघ्रता नहीं है, और मैं पूरा परिश्रम करके पढ़ूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको 4 बातें रखनी है। इसके साथ ही इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए भी आपको योगदान देना है। तो विद्या के प्रचार प्रसार के लिए योगदान आपको क्या देना है? सर्वप्रथम आपसे हम यही योगदान मांगते हैं कि आप सभी पाठक गुरु दक्षिणा में इस चैनल से 100 लोगों को जोड़ें संस्कृत पढ़ने के लिए। 0 लेवल से पढ़ने के लिए आप जोड़िएगा, कोर्स रेडी है। कुछ जानते हैं उनके लिए कोर्स बन रहे हैं, ये बना रहे हैं। किसी भी प्रकार का पाठक है संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ, सभी पाठक के लिए हमने सामग्री को उपलब्ध कर दिया, ठीक है। तो 100 लोगों को आप अवश्य जोड़ें, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने में सफल हो सके, ठीक है। चलिएगा, ये हमारा लक्ष्य है, प्रथम लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों को निशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण और एवं लेखन सिखाना। इसके लिए हम दौड़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और ये है व्हाट्सएप नंबर, ये कॉलिंग नंबर है, ठीक है। और ये देववाणी संस्कृतम के अदर सोशल गुरुकुल्स हैं, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम फेसबुक समूह है, ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये चैनल है आपका टेलीग्राम चैनल, और ये देववाणी संस्कृतम ये कुटुंब ऐप है, ये देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ट्विटर है, ये आचार्य श्रवण कुमार ये इंस्टाग्राम है, और देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये कू ऐप है, और देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ये लिंक्ड इन है। ये सभी प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म है, सब पर हम संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी के लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क है, कोई किसी पर शुल्क नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये बात हो गई मित्रों, ठीक है। और देववाणी संस्कृतम जो ऐप है उसका
उसको डाउनलोड करने के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहां पर क्लिक करके आप देववाणी संस्कृतम ऐप को अपने आप मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस हैं, ये कोर्सेस भी तैयार हो जाएगा, तो इसको भी आप पढ़ सके। ठीक है, तो ये है मित्रों, इतना मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, और आगे हम पढ़ेंगे लंबे समय तक, तो चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, ये पुस्तक है, इस देववाणी संस्कृतम.com से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक प्राप्ति का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। ठीक है, और इससे पहले ये 2 पुस्तक आप पढ़ना आवश्यक है, तभी आपको ये पुस्तक समझ में आएगी। रचनानुवाद कौमुदी और प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, यहाँ कोर्स बना दिए। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम से बनाया है, और ये रचनानुवाद कौमुदी के नाम से कोर्स बना हुआ है, उत्तर पत्रिका भी तैयार है। चलिएगा, यहां पर हम बात करें तो ये लेखक है डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहां पर इन्होंने ये लिखा है इस पुस्तक के बारे में कि प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति से लिखी गई संस्कृत व्याकरण अनुवाद और निबंध की पुस्तक है। ये इसमें बहुत सारे निबंध भी है, पीछे निबंध लिखना भी बताया सिखाया गया है, और निबंध लिखे हुओं को पढ़ करके अर्थ निकालना भी सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये है इनकी पुस्तक। ठीक है, ये इनका नाम है, और ये पुस्तक मैंने बताया विश्वविद्यालय वाराणसी पब्लिकेशन इसको पब्लिश करते हैं, वहां से आप मंगा सकते हैं, अथवा देववाणी संस्कृतम से ले सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तो अब हम इसका श्री गणेश करेंगे, आज से ही करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, आपको कक्षाएं मिलती रहेंगी, और आप अपने YouTube इन कक्षाओं की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, कक्षा मिस ना हो पाए आपकी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा इनका बता देता हूँ, इन्होंने कौन इसको पढ़ सकते हैं, इन्हीं की पंक्तियों में पढ़ के बता देता हूं मैं। ठीक है, पुस्तक लेखन का उद्देश्य, यह पुस्तक कतिपय विशेष उद्देश्यों को लक्ष्य में रखकर लिखी गई है। उनमें से विशेष उल्लेखनीय ये हैं का संस्कृत के प्रौढ़ विद्यार्थियों को प्रौढ़ संस्कृत सिखाना, एक हुआ। खा अति सरल और सुबोध ढंग से अनुवाद और निबंध सिखाना, 2 हो गए। गा 3 2 वर्ष में प्रौढ़ संस्कृत लिखने और बोलने का अभ्यास कराना। समय लगेगा, मैंने बताया समय लगता है पढ़ने में। ठीक है, तो ये हुआ। 4 घ अनुवाद के द्वारा संपूर्ण व्याकरण सिखाने, कि संपूर्ण व्याकरण इसके अंदर, मैंने आपको जो बताया संपूर्ण व्याकरण आ जाएगा इसके अंदर, इस पुस्तक के अंदर, फिर आपको दूसरा व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। न संस्कृत के मुहावरों का वाक्य रचना के द्वारा प्रयोग सिखाना। ठीक है, 6 प्रौढ़ संस्कृत रचना के लिए उपयोगी समस्त व्याकरण का अभ्यास कराना। 7 इस पुस्तक के प्रथम 2 भाग प्रारंभिक छात्रों के लिए हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन से बताए, जो मैंने आपको बताए ये प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए हैं। प्रारंभिक 2 भाग में प्रारंभिक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी, रचनानुवाद कौमुदी, यह प्रौढ़ रचना विद्यार्थियों के लिए है। और ये वाली जो पुस्तक है ये प्रौढ़ विद्यार्थियों के लिए, इसमें अध्यापक भी आ जाएंगे। अतः यह उचित है कि इस पुस्तक का अभ्यास करने से पूर्व छात्र रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास अवश्य कर लें। अर्थात इसका कह रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का, इससे पहले ये पढ़नी है तो इन दोनों का अभ्यास करना आवश्यक है इसको पढ़ने से पूर्व। वही बात मैंने आपको बताई, तो वो बात आपको मैंने इनके निवेदन से ही बताई है, अपनी तरफ से नहीं बताई। चलिएगा, और आप अधिक चीजों को पढ़ना चाहें भूमिका में तो आप PDF में पढ़ लीजिएगा, या पुस्तक में लेकर के पढ़ लीजिएगा, ये बहुत सारी चीजें हैं। इस पुस्तक में कितने शब्दों का प्रयोग सिखाया जाएगा? 1500 शब्द आपको सिखाए जाएंगे नहीं, ठीक है, जिसके अंदर संज्ञा और सर्वनाम शब्द होंगे 1134, धातु और क्रिया शब्द होंगे 215,
और अव्यय होंगे आपके 69 69 और विशेषण होंगे 82 82। इतने शब्दों का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा मैं आपको और अपनी तरफ से लगभग इतने ही शब्दों का ज्ञान और करा दूंगा, ठीक है। इसमें धातुएं भी होंगी, संज्ञावाची शब्द भी होंगे, ठीक है। सर्वनाम तो उतने ही हैं, सर्वनाम तो मैं कहां से लाऊंगा, उतने ही जितने हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। और अव्यय इसके अंदर सारे आ जाएंगे आपके। विशेषण, विशेषण मैं अपनी तरफ से भी आपको बहुत सारे बता दूंगा, ठीक है। तो ये इतना हमको सामग्री इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। चलिएगा, तो इसमें ये इन्होंने दिया है आवश्यक निर्देश। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले कुछ आवश्यक निर्देश दिए, तो उनको हमें एक बार देख लेते हैं और पाठ पढ़ना तो आरंभ करेंगे, ठीक है। और आवश्यक निर्देश रहता है इस पुस्तक को पढ़ने से पहले, जो इन्होंने बातें बताई हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। चलिएगा, ठीक है। आवश्यक निर्देश। नंबर 1, संस्कृत शब्द का अर्थ शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत। अतः संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत माने व्याकरण की दृष्टि से एकदम शुद्ध भाषा। 2, निम्नलिखित 14 माहेश्वर सूत्र हैं। माहेश्वर अर्थात महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में पड़े हुए प्रत्याहार सूत्र हैं। इनकी चर्चा हमने कर ली है पहले रचनानुवाद कौमुदी में। इनमें पूरी वर्णमाला इस प्रकार दी हुई है। तो जो पूरी आपके वर्णमाला है संस्कृत भाषा की, तो सारी इसमें दी गई है। क्रमशः स्वर दिए, पहले स्वर दिए हैं, ये स्वर हैं, ठीक है। अंतःस्थ, फिर ये अंतःस्थ वर्ण दिए हैं, ठीक है। फिर वर्ग के पंचम, फिर ये वर्ग के 5वें अक्षर दिए, फिर वर्ग के चौथे, ये चौथे अक्षर दिए, फिर वर्ग के तृतीय माने तीसरे अक्षर दिए, फिर वर्ग के द्वितीय, ये द्वितीय अक्षर दिए हैं यहाँ पर इन दो में। और द्वितीय यहाँ प्रथा, ये द्वितीय है आपके यहाँ तक, ठीक है। और फिर ये पहले हैं, फिर प्रथम दिए यहां से, ये प्रथम है, ठीक है। चाटा व का पाया। और अंत में दिए ऊष्म, ये ऊष्म वर्ण है, ठीक है। ये ऊष्म वर्ण है। तो इस प्रकार से यहां पर प्रत्याहारों में ये दिया गया है। क्या है? ये प्रत्याहारों में दिया गया है। तो अब आइएगा, ये मोटा मोटा बताया, ये मैं आपको आगे पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो इन 14 प्रत्याहार को आपने देख लिया है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये मोटा मोटा एक सारा बता दिया, ठीक है। कैसे कैसे प्रत्याहार बनते हैं, ठीक है, कितने प्रत्याहार बनते हैं, ये सारा मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा इस कक्षा में। नंबर 3, पाणिनि के सूत्रों में प्रत्याहारों का प्रयोग है। तो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पर ही आधारित ये सभी ग्रंथ हैं। ये अष्टाध्यायी आप सभी जानते हैं, जिसको देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया भी जा रहा है। तो इस अष्टाध्यायी के अंदर क्या है, पाणिनि के सूत्रों में प्रत्याहारों का प्रयोग किया गया है। प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेप में कहना, किसी भी बात को संक्षेप में कहना, कम से कम अक्षरों में कहना, यही प्रत्याहार होता है। उपर्युक्त सूत्रों से प्रत्याहार बनाने के लिए ये नियम है। ये नियम आपको अभी समझना नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने रचनानुवाद कौमुदी में आपको ये सारा विस्तार से पढ़ा दिया, प्रत्याहार का याद भी करा दिए हैं, ठीक है। परंतु अब फिर दोबारा कराऊंगा। प्रत्याहार बनाने के लिए पहला अक्षर सूत्र में जहां हो वहां से लें और दूसरा अक्षर सूत्रों के अंतिम अक्षरों में ढूंढें। ये सूत्र है, पहला तो कहीं से भी ले सकते हैं, और जो दूसरा जो अंतिम अक्षर है, प्रत्याहार का जो अंतिम अक्षर है,
वो ये सूत्रों के अंत में ढूंढना होता है यहाँ पर, ठीक है, ये सिखाएंगे आगे अभी ढूंढें। हाँ, सूत्रों के अंतिम अक्षर ण का आदि है ये, ण का ङ च ट ण म ञ श श व य र ल ये आदि है। प्रत्याहार में गिने नहीं जाते, ये नहीं गिने जाते, वे प्रत्याहार बनाने के साधन हैं। जैसे मानिएगा अल प्रत्याहार है, क्या है अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार में क्या होगा, अब देखेंगे आदि अक्षर आ देखेंगे कहां पर है, ये है, और ल कहां है, ल देखेंगे तो ल ये यहां मिलेगा, ऐसा ल हलंत, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक के वर्ण सारे आ गए इसके अंदर। अल कहने से सभी स्वर और व्यंजन का बोध हो गया। अब इसके अंदर ये माने आ से लेकर हल के ल तक, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये वाले वर्ण नहीं आएंगे, ये तो हट जाएंगे, ये सारे नहीं आएंगे, ये इनका ग्रहण नहीं होगा, जो ये लिखे हुए हैं इनका ग्रहण होगा, ये सभी अंतिम वाले हट जाते हैं, ठीक है, और ये भी हट जाएगा, बाकी क्या आ जाएंगे, तो इसमें सारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। और देखिएगा एक प्रत्याहार में बता रहे हैं ई उ रे री, जैसे एक बनाएंगे तो ई ले लिया, और का तो एक कहने से क्या आ जाएगा, ई उ, और ये नहीं आएगा, री री और का भी नहीं आएगा, तो चार वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे अच कहने से आ से आऊ माने सभी स्वर आ जाते हैं, तक पूरे स्वर आ जाते हैं, यहां से लेकर के यहां तक के। हल कहने से यहां से हा से लेकर के ल तक सभी व्यंजन आ जाते हैं, कॉन्सोनेंट आ जाते हैं, ठीक, तो सारे व्यंजन आ जाते हैं। बस ये मोटा मोटा भी समझ लीजिएगा, अभी आपको यदि समझ में नहीं आया तो आगे समझेंगे इसको, ये यहाँ पढ़ा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब है नंबर 4। नंबर 4 में संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ध्यान देंगे, पढ़ाइए आपने, ध्यान क्या है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन में कोई ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, द्विवचन द्वि लिख देते हैं, बहुवचन ये लिख देते हैं, माने सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल, ठीक है। और 3 ही पुरुष होते हैं, प्रथम या अन्य पुरुष माने जिसको बोलते हैं थर्ड पर्सन, और मध्यम पुरुष शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखेंगे, प्रथम माने प्र, पू माने पू, ठीक है, अथवा प्रथम पुरुष को प्राय लिख देते हैं तो वे प्रथम पुरुष आता है वो, ठीक है। तो आगे शॉर्टकट में लिखेंगे, बता रहे हैं। मध्यम पुरुष माने सेकंड पर्सन, तो माँ और पू अथवा माँ कुछ भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ भी माँ पू माने मध्यम पुरुष, अथवा माँ माने मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, पू माने उत्तम पुरुष अथवा उत्तम, ये दोनों का यही अर्थ है शॉर्टकट में। कारक कितने होते हैं, कारक 6 होते हैं, ये आपको पढ़ाएंगे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये कारक होते हैं। षष्ठी और संबोधन को लेकर 8 कारक माने विभक्तियां, कारक नहीं कहना चाहिए, विभक्तियां होते हैं। इनके नाम और चिन्ह ये हैं, नीचे दिए हैं, इशारे के लिए समझ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये विभक्ति, ये कारक और ये चिन्ह, ठीक है। विभक्ति, कारक, चिन्ह। चिन्ह माने हिंदी से कैसे पहचान करें हिंदी के वाक्य में। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ठीक है। और ये पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। और ये कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ठीक है। अब क्या है, जिसका हिंदी के वाक्य में जिसके पीछे कुछ भी ना आए, जिस शब्द के पीछे कुछ भी ना आए और अथवा ने आ जाए तो कहते हैं वो कर्ता कारक होता है, चिन्ह पहचान। माने खाली जगह में नहीं कुछ भी हो अथवा ने हो, जिसके पीछे वो कर्ता कारक होता है। और जो कर्ता कारक होता है उसमें प्राय करके प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है संस्कृत में, ठीक है। और कर्म माने को, जिसके पीछे को लगता है वो कर्म बन जाता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति हो जाती है।
और ने से द्वारा जिसके पीछे लगता है वो कर्ण होता है। ये सामान्य पहचान है, एकदम कोई सिद्धांत नहीं है ये, ठीक है। तो ये कर्ण होता है, कर्ण में तृतीय व्यक्ति हो जाती है। जिसके पीछे के लिए लगता है वो संप्रदान होता है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। और से जिसके पीछे से लगा हुआ होता है वो अपादान कारक होता है, अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति हो जाती है। और जिसके पीछे का के की लगता है वहां संबंध दिखाया जाता है। तो संबंध में कौन सी व्यक्ति होती है? षष्ठी व्यक्ति होती है। मैं पर जिस शब्द के पीछे हिंदी में मैं और पर आ जाए तो वो अधिकरण बन जाता है। तो अधिकरण में कौन सी व्यक्ति होती है? अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है। और जिसके आगे, अभी तक पीछे था, जिसके आगे हे अये भो लगा हो अथवा सीधा सिद्धांत है संबोधन यहां पर हो तो उसमें क्या होता है? संबोधन विभक्ति के रूप प्रयोग होते हैं। ये मोटी सी इन्होंने पहचान बताई है, ये सारी बातें हमने पहले पढ़ चुके हैं रचनानुवाद कौमुदी में, प्रारंभिक में, ठीक है, दोनों में। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है आपका ये एक श्लोक दे रहे हैं, एक आचार्यों का श्लोक है, आप भी लिख सकते हैं। कारक कौन कौन से होते हैं उसकी पहचान के लिए। कर्ता कर्म च करणम संप्रधानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। सरल अर्थ है, कहते हैं कर्ता कर्म माने कर्ता और कर्म, कर्ण संप्रदान और उसी प्रकार से ही अपादान अधिकरण। कारकाणि षट् माने 6 कारक। इत्याहु माने ऐसा कहते हैं, कौन कहते हैं? आचार्य लोग। संबोधन और संबंध ये कारक नहीं होते हैं, केवल 6 ही कारक होते हैं। ये श्लोक इन्होंने उदाहरण में दिया है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब आगे थोड़ा सा और बता रहे हैं विशेष कुछ। ये 5 संस्कृत में क्रिया के 10 लकार, 10 लकार माने वृत्तियां होते हैं, इसको आप टेंस बोलते हैं। ये तो सब पढ़ा हुआ। 10 लकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इनके नाम तथा अर्थ ये हैं। नंबर 1 लट लकार, ये वर्तमान काल के लिए होता है। 2 लोट, ये आज्ञा अर्थ में होता है। 3 लंग, ये अनद्यतन भूतकाल के लिए होता है, जो भूत आज का भूत नहीं है, माने कल का है या कल से पीछे का, उसके लिए लंग का प्रयोग होता है। 4 विधिलिंग, आज्ञा चाहिए अर्थ के लिए विधिलिंग का प्रयोग होता है। 5 लृट, भविष्यत काल के लिए होता है। 6 लिट लकार, अनद्यतन परोक्ष भूत के लिए। माने लिट कहां पर होता है? अनद्यतन माने जो आज का नहीं है, और परोक्ष माने अपने सामने का नहीं है, उसको बताने के लिए कौन से लकार का प्रयोग होता है? लिट लकार का, ठीक है। और 7 लुट लकार, अनद्यतन भविष्यत। तो लुट लकार होता है वो भविष्य, परंतु आज का नहीं होना चाहिए, कल परसों आगे का होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 8 आशीर्लिंग, आशीर्लिंग होता है किसी को आशीर्वाद आदि देते हैं तब उसमें आशीर्लिंग का प्रयोग होता है। और 9 लुंग लकार, सामान्य भूत, सामान्य भूत माने आज का भूत, आज की घटनाओं को बताने के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है। और अंत में लृंग, लृंग लकार होता है हेतु, हेतु मद भूत या भविष्य। हेतु, हेतु मद, इसका अर्थ है, इसको हम समझना चाहें तो भूत और भविष्य से संबंध रखने वाला ये टेंस है। अर्थात हम माने किसी भी क्रिया की अपूर्णता को दिखाना। यदि मैं, ध्यान रखिए, हम हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं? यदि मैं बाजार जाता तो मुझे मेरा मित्र मिल जाता। क्या
यदि मैं बाजार जाता तो मुझे मेरा मित्र मिल जाता। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बाजार को नहीं गया और मित्र भी मुझे नहीं मिला। इस वाक्य से ऐसा प्रदर्शित होता है कि मैं यदि बाजार को जाता तो मुझे मित्र मिल जाता। इसका मतलब क्या है, ना तो बाजार को जाने वाली क्रिया हुई और ना मित्र मिलने वाली क्रिया हुई, कोई भी क्रिया नहीं है, अपूर्ण क्रिया है। तो ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, अथवा मैं विद्यालय जाऊंगा तो गुरुजी मिलेंगे, अर्थात मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा तो गुरुजी नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर क्रिया की क्रिया संपन्न नहीं होती है, तब ये लगाया जाता है। ये आगे जब नियम और पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा, मोटा मोटा मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ये दशलकार हैं, दशलकारों के बारे में हमने ये पढ़ लिया। और कहते हैं छह धातुएं 3 प्रकार की हैं। धातुएं महर्षि पाणिनि की ये धातुएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं। धातु पाठ के अंदर धातुएं हैं बहुत सारी, तो इनको 3 विभागों में बांट दिया है। अतः धातुओं के 3 रूप 3 प्रकार से चलते हैं। एक पहला है परस्मई पदी, इनके अंत में ति ही ताह अंति आदि प्रत्यय लगते हैं, जैसे भवती भवता भवंती आदि। और आत्मनेपदी दूसरी आत्मनेपदी है, आ लिखते हैं आत्मनेपदी, ते अते एते अंते, जैसे सेवते सेवेते सेवंते, ये आत्मनेपदी आदि अंत में लगते। उभयपदी, उभयपदी माने दोनों प्रकार के रूप, अर्थात कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके रूप परस्मय पद में भी चलते हैं और आत्मनेपद पद में भी चलते हैं, दोनों लकारों में चलते हैं और दोनों पदों में चलते हैं, ठीक है। इनको पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिएगा आगे आ जाइएगा। नंबर 7, संस्कृत में 10 गण। ध्यान दिए, क्या संस्कृत में 10 गण धातुओं के विभाग होते हैं। गण माने विभाग, ये धातुएं हैं, इनको 10 भागों में बांट दिया है सभी को महर्षि पाणिनि ने, उन्हीं को गण कहते हैं, ठीक। प्रत्येक धातु किसी एक गण में आती है, माने कोई भी धातु हो वो एक गण में ही आती है प्राय करके। कभी कभी थोड़ा अपवाद होता है, नहीं तो अधिकतर धातुएं एक ही बार होती है, किसी एक गण में ही होती है। ऐसा नहीं कि इस गण में भी है, उस गण में भी है, उस गण में भी है, ऐसा नहीं है। इनके लिए कोष्ठगत संकेत है, जैसे भुआदि गण नंबर 1 लिखेंगे तो उसका अर्थ होगा धातु पाठ के अंदर, इसको इस पुस्तक के अंदर नंबर 1 लिखा हमने तो कहेंगे भुआदि गण उसका नाम। 2 अदादि गण, 3 जोत्यादि गण, दिवादि गण 4, और 5वां बोले स्वादि गण, 6ठा बोलेंगे तुदादि गण, 7वां बोलेंगे रुधादि गण, 8 लिखेंगे तो तनादि गण, और 9 लिखेंगे क्रियादि गण, और 10 लिखेंगे तो चुरादि गण। इसके अलावा एक 11वां गण कण्वादि गण भी माना गया है, कण्वादि गण भी माना गया है, उसमें थोड़ी सी धातुएं हैं और मुख्य रूप से तो 10 ही हैं। ध्यान देंगे, ये आगे संख्या लिखेंगे, यदि धातुओं के आगे किसी धातु के आगे सामने उन्होंने लिखा 7 तो हमें क्या समझना है, ये धातु रुधादि गण की है, ये बता रहे हैं मुख्य रूप से। यहां पर मानिएगा इन्होंने ऐसा लिख दिया रुधा और यहां कोष्टक में लिख दिया 7, तो अब आपको हमें और आपको क्या समझना है, ये रुद्ध धातु 7 नंबर माने रुधादि गण की है, ये समझना है, ठीक है। तो ये इनका निर्देश है आवश्यक। नंबर 8, शब्दकोश में इन संकेतों का प्रयोग किया गया है, इन्हें स्मरण कर ले। आगे अभ्यास में ये जो अभ्यास पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें ये शब्दकोश है, शब्दकोश में शब्दों को विभाग किया गया है। तो विभाग कैसे किया गया है इसको भी आप समझ लीजिएगा, जैसे पहले की तो पुस्तकों में हमने पढ़ा है वैसा ही ये भी है, ठीक है।
ये देखिएगा, नंबर का विभाग में होंगे संज्ञा या सर्वनाम शब्द, ठीक है। खा में होंगे धातु या क्रिया शब्द, और ग में होंगे अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द होंगे, अव्यय जो ग विभाग है, और घ में होंगे विशेषण शब्द, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां दिखा देता हूं, इसमें कितने सभी हर अभ्यास में सभी प्रकार के शब्द नहीं होते हैं। जैसे इसमें का संज्ञावाची शब्द भी है, सर्वनाम शब्द नहीं है इसमें। ख ये धातु है, ठीक है। गा इसके अंदर गा ये है, गा ये अव्यय है, ठीक है। और घ ये क्या है, विशेषण है। तो इस प्रकार से 4 विभागों में बांट करके शब्दकोश में शब्द रखे गए हैं। तो हमें इसी प्रकार से समझना है, ठीक है। तो ये मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको या प्रथम कक्षा में दे दी है कि आपको ये कक्षा कैसे पढ़नी है, इस पुस्तक को आपको कैसे पढ़ना है, क्या बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एक भूमिका के रूप में आपको बता दिया है, ठीक है। अब अगली कक्षा से अब हमारा ये प्रथम अभ्यास आरंभ हो जाएगा। तैयार रहिएगा मेहनत करने के लिए। हम आपसे दुगनी मेहनत करते हैं आपसे, ठीक है। तो चलिएगा आगे की कक्षा 2 में हम पढ़ेंगे अब प्रथम अभ्यास, ठीक है। पुस्तक प्राप्त करनी है देववाणीसंस्कृतम.com वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगा ले सभी लोग, चलिएगा। और देववाणी संस्कृतम ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर भी आप देखिएगा इस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आप हमारा सहयोग ले सकते हैं। और हम सभी मिलकर के परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का आज का यह संकल्प पूर्ण हो। आप को परमपिता परमेश्वर इतनी शक्ति प्रदान करें कि आप इस पुस्तक को पढ़ करके अच्छे संस्कृत के ज्ञाता बन सकें, प्रौढ़ स्तर के अनुवाद सीख सकें, प्रौढ़ स्तर का व्याकरण आप पढ़ सकें, समझ सकें। सर्वेभ्यो नमः।